तो मैं मेरी तरफ से भी राकेश की इस बीमारी में सहयोग करके जाऊंगा। और सारा हाथ जोड़ के अंदर जोड़ी फैला के एक बात कहूँ भाई, आपका थोड़ा थोड़ा, कोई 100 रुपये का है, कोई 500 रुपये का है, कोई 5000 का है, कोई 50,000 का है, मेरी तरफ से मैं राकेश भाई को 50,000 रुपये दे के जाऊंगा। और भाई ताड़ी बजाने की जरूरत नहीं, या कोई गढ़ा बड़ी वह नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 5,000 रुपये मेरी तरफ से हो गया, है 51 कर दो, कोई बात नहीं। ये हमारा भाई है जयवीर बुढ़ानत है, ये 1,000 रुपये है। हाँ ले, तू तेरी तरफ से दे, कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा। क्या मैं मेरी तरफ से कर दिया, क्या तू दे दे। और तेरी तरफ से कम ज्यादा हूँ, 51 बोल रहा क्या मैंने? हाँ दे। ले बेटा, गिन लिए कि मैं कम ज्यादा हूँ, मैंने बता दिए। लो भाई साहब। भाई राजनीति के और तो कोई आया को नहीं, अपने दिलबाग डांडा है, सहयोग तो भाई रणबीर लोहान का आया है, पीछा सहयोग। और भाई यह बात देख, मैं सोनू भाई आपके चैनल का माध्यम था, मैंने बहुत वीडियो इसी में अपडेट हुई हैं। ये भाई अजय भी है, विजय भी है, सारे हैं भाई। मैंने एक के बात कही थी, जो हमारे गला खड़िया है ये परिवार उसके गला खड़िया है। कई दिन हो गए थे ना, मतलब बीमार हो ना, तेरी वीडियो बनाने मारे दौड़ तो ले, चलो हम भी बोले हो रहे थे, लेकिन उनका तो सारा का बने है। एक बन के मंत्री बन लिया भाई, एक भाई MLA बन रहा है। मैं इन भाइयों ने नहीं कहूँ आड़ा यू ढूंढा ठाओ या नौकरी वर्ग का काम है ना। हाँ तो सारे भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट, भाइयों ने एक संदेश ये देना चाहूँ, जैसे ये भाई देखो आज रणबीर भाई आया है, ये ना तो कोई ब्याह बाना में अपने अपने ये मुसीबत के टाइम में खड़ा होना है। तो भाई आप भी लाइक के, और भाई देखो जो कर यो आया अपने इसका भी भाई साथ दो भाइयों, मतलब यह रिक्वेस्ट है भाई सारे भाइयों का। मेरा नील की बात याद आ गई, बोला हमारा 20-30 साल का बोला पिंजोवा है, बोला गाँव के नु गई छोड़ दी, बोला बाकी और किसी ने नहीं कहते। मैं बोला तू बाहर लिखड़े दिन हो रहा पिंजोवा। अनिल बार विज्ञान मेहनत करा, और देखो नौकरी भी करता है और एक्सरसाइज भी करता करा, कितनी बार वीडियो भेजे है, मेहनत करता है जी। और एक ऐसे देश में मेहनत करा, अगर आप सारे देखा हो ना तो आप न्यू कहोगे भाई मौज होगी। बतेरे न्यू भी नहीं पाओगे कि अपने देश में कर लेंगे, अच्छी बात नहीं है, गद्दारी है, बाहर जाएंगे, बाहर तरफ ये भेज दो ना, अपने देश में अपना अपनी सेवा हो जाएगी, है ना। ठीक है, नहीं मैं 2 मिनट बोल लूँ ही है। चलो ठीक है भाई साहब, ठीक है, धन्यवाद भाई। सबसे पहले तो मेरी नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, भारत माता की जय। और आज मैं बुढ़ाना गांव में आया हूं, और बुढ़ाना गांव में आने से पहले और विदेश में जाने से पहले हम सारे के सारे डाटा गांव गए थे, डाटा गांव है ना। तो उस बच्चे की भी हमने मदद ही नहीं करी। आज वो हॉस्पिटल में है, और काफ़ी उसका जो पता चला है, मेरी अभी बात भी नहीं हुई है, कि उसका काफ़ी हद तक जो उसके अंदर क्या बोलते हैं सुधार है, काफ़ी वो बढ़ गया था, उसका क्रिएटिनाइन वगैरह काफ़ी ज़्यादा चला गया था ना। तो ये सारी चीज़ें देखो, ये आज हमारा जो भाई है प्रजापत परिवार से है, ये कोई प्रजापत परिवार से है, तो कोई जाट फैमिली है, कोई ब्राह्मण फैमिली है, कोई फलानी है, कोई दकड़ी है। इस बकवास से दूर उठ कर ने, और सारे भाइयों ने, कोई भी बच्चा अगर बीमार हो जाए, क्योंकि आज की या तो किसी पर 1.5 एकड़ ज़मीन है, या किला है, या किसी गरीब पर है ही नहीं, और वो बीमारियां अगर हो जाए तो अकेले उसके बस की बात नहीं है उस परिवार की। हमने अमेरिका के अंदर 27 लोगों को मरने से बचाया, और 52 डेड बॉडियां मैं इंडिया लेके आया हूं अमेरिका से, और करीब 400 से ज़्यादा लोगों की हमने अपने देश में भी जान बचाने का काम करा है। और इसी कड़ी में आज मैं बुढ़ाना जो आया हूँ, मुझे थोड़ा सा लेट ज़रूर पता चला, और मेरे जो ये पत्रकार साथी है ना, मेरे भाई हैं जो, इनकी वीडियो देख के आप लोगों ने भी टेलीफोन करे। देखो अनिल है राखी का अपना जो इटली बैठा है, उसको उड़े बैठे बैठे इतनी न्यूर है कि भाई मैं कहाँ कहाँ सेवा कर दिया पा, मतलब ऐसा है वो। और उसने वहाँ बबलू के घर भी भेजे थे पैसे। और आज भाई के लिए, जैसे हमारा जयवीर भाई है, बहुत पुराना साथी है, बुढ़ाना चाहिए भी, इसका भी मैसेजर, ये वीडियो भी मैंने आपकी देखी,
मेरे को आप लोगों ने भेजी थी। और मैं जी देखो भाई है मेरा अमेरिका से आया हुआ था, वो रात को ही गए हैं और रात को ही गए हैं। और मैं सवेरे सवेरे कहा कि मैं आज हम चलेंगे बुडाना गांव में। एक तो मैं यह जरूर कहूँगा कि इसने कोई बीमारी जानबूझ के नहीं बुलाई और ना इसने यूं कहा था कि भाई मैं इस बेड पर पड़ा रहूं और मन ने कोई देखा और मेरा ड्रामा बना के जाओ। एक मजबूरी है, एक मजदूर की अगर मजबूरी को अगर कोई भी समझेगा, अपने यहाँ सामाजिक लोग बहुत भी हैं, राजनीतिक लोग भी बहुत हैं। और मैं सारा ने एक बात कहूँगा कि अगर सारे मिलके अगर थोड़ा थोड़ा करके ने अगर हम ये काम शुरू कर दें तो फिर हम छाती ठोक कर नू कैस कहाँ अगर भाई कोई भी अगर बीमार होगा हम सारे के सारे साथी लग कर ने उसने मरण नहीं देवा। पैसे के अभाव में कोई दिक्कत ना आए किसान को और मजदूर परिवार को, यो हमारा सपना है। और हमने 500 से ज़्यादा तो अमेरिका भेज दिए, 52 तो ऊपर इंग्लैंड चले गए जी। और बाकी जो बीमार हूँ न छाती ठोक कूँ अमेरिका कोई भी हो बताइयो जी, हम उसकी सेवा करांगे निस्वार्थ भाव से और किसी से कोई पैसा भी नहीं चाहिए। और आज इस भाई के लिए, राकेश नाम बता रहे थे, आज इस राकेश के लिए उम्र कितनी होगी राकेश? देखो 24-25 साल की उम्र है। परमात्मा करे शाम का टाइम है जी, ये बहुत लंबा जीवन जीकर और ऐसा समर्थ हो जाए कि ये ऐसी बीमारियों को बचाने के लिए इस एक मुहिम में जुड़ना शुरू हो जाए। और जहाँ भी इसको नजर आए कि इस आदमी की हमने मदद करनी है, उस आदमी की मदद करे, परमात्मा इसने इतना बड़ा बना दे। क्योंकि ऐसे ऐसे बहुत उदाहरण हैं, बहुत उदाहरण ऐसे हैं कि जिन्होंने 100 वर्ष असफल होकर ने और बाद में पूरा वर्ल्ड में नाम रोशन किया है। तो आज मैं परमात्मा से दुआ करूंगा जी, और अपना बुडाना गांव की चौपाल में खड़ा होकर के एक बात कहूँ भाई, ये भी उसी श्रेणी में आके और पूरे देश नहीं पूरा वर्ल्ड के अंदर एक इसका नाम इस तरीके से हो जाए, मैं इस बीमारी से जूझ के ठीक हो सकता हूँ तो फिर दुनिया क्यों नहीं हो सकती। और आज मैं सारे जितने भी आपके चैनल को देखेंगे सबसे हाथ जोड़ के एक विनती करूंगा कि बच्चे को राजनीति करनी है। मैं उनने भी कहूँ भाई, आप लोग जो बन गए वो भी, जो नहीं बने वो भी, इन सब की एक जिम्मेवारी है। और मन ने भी आड़ा एक पिप्पी धरी थी, मेरी भी जिम्मेवारी है। और मैं तो देखो जी पूरे हरियाणा ही नहीं, पंजाब में भी गया हूँ, पंजाब में भी जाता हूँ जी। मैंने अभी बताया कि एक मानसा का लड़का था, उसकी किडनी ट्रांसप्लांट कराई थी हमने। और अभी एक लुधियाना का लड़का, उसकी डेड बॉडी भी अमेरिका से लेके आए थे। और अपने इलाके से बाहर जो कुरुक्षेत्र का एरिया है उस साइड के लोग ज़्यादा अमेरिका है, तो वहाँ लोग थोड़ा इन चीज़ों को ज़्यादा जानते हैं। तो मैं मेरी तरफ से भी राकेश की इस बीमारी में सहयोग करके जाऊंगा। और सारा हाथ जोड़ के अंदर जोड़ी फैला के एक बात कहूँ भाई, आपका थोड़ा थोड़ा, कोई 100 रुपये का है, कोई 500 रुपये का है, कोई 5000 का है, कोई 50,000 का है, आप सारे के सारे इसकी मदद करना। इस बेटे का अकाउंट नंबर देना है हमारा, मैंने कभी ज़िंदगी में मेरा नंबर नहीं दिया, ना मैं देता। इसी बच्चे के लिए मैं गुहार लगा रहा हूँ जी, गूगल पे नंबर भी इसी का, अकाउंट नंबर भी इसी का, इसी परिवार का आप लोगों ने ये मेंशन करना है, हमारा किसी का नहीं करना। और इस बेटे को 100% चारों तरफ जितने भी आप लोग हमारे को सुन पा रहे हो, ताकि इसको भी ये लगना चाहिए कि किसान और मजदूर परिवार को बीमारी अगर हो जाए, बिना बुलाई घर में इस तरह की चीज आ गई, तो भाई समाज और भाईचारा इतना तकड़ा है कि इसको पर छतरी लेकर खड़ा है। ऐसा ही संदेश देने के लिए मैं भी आया हूं। और मेरी तरफ से मैं राकेश भाई को 50,000 रुपये दे के जाऊंगा। और भाई ताड़ी बजाने की जरूरत नहीं, या कोई गढ़ा बड़ी हुआ नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 5,000 रुपये मेरी तरफ से हो गया, है 51 कर दो, कोई बात नहीं। ये हमारा भाई है जयवीर बुडानत है, ये 1,000 रुपये हैं। हाँ ले, तू तेरी तरफ से दे, कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा क्या, मैं मेरी तरफ से कर दिया क्या, तू दे दे और तेरी तरफ से, ठीक है। और मैं सबसे एक बात कहूँगा जी कि पूरे हरियाणा के अंदर पूरा अपना नानू दलका है, ये चीज़ें पूरे हरियाणा के अंदर एक दूसरे की मदद हमने करनी चाहिए। अगर एक दूसरे के काम नहीं आए ना, तो ये पैसा आपका राख है।
और मैं शाम का समय एक बात कह के जाऊंगा जी, मैं तो हर रोज मेरी वीडियो में एक बात कहता हूं कि मैं अगर कुछ कमाऊंगा या 18-20 साल से मैं कुछ कमा रहा हूं, तो मेरे परिवार में मेरे बाप दादा ने भी हमेशा सेवा करी और मेरे को ये समझाया कि बेटा एक दूसरे के काम आना चाहिए। अगर मैं करोड़ों रुपए कमा के मेरे बेटे को दूंगा और उसने पता ही नहीं कि मेहनत क्या चीज़ है, तो बच्चा खराब होगा। और मैं नहीं देता, मेरे बेटे ने 1 रुपया भी अपना आप कमाओगा और खाओगा। मेरे तो बेटा बेटी अब ये है, इन्हीं के लिए जिंदगी जीवांगे और इन्हीं के लिए काम करेंगे। हमेशा राजनीति करनी है, वासवस करनी है, समाज को ऊंचा उठाने के लिए करूंगा। और जो सामाजिक काम है कि अपने इलाके में या हरियाणा में या जहां तक मुझे पता चलेगा और मेरी कैपेसिटी में जाने की कोशिश करूंगा जी। और आज परमात्मा करे भाई बेटा बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाए और इसने अपनी किडनी ट्रांसप्लांट करानी है, दवाई लेके आनी है, जो भी करना है ये अपना कर ले भाई। और जितने भी आसपास के लोग हैं और गांव के लोग भी भाई, अगर आप थोड़ा थोड़ा भी करके जाओगे, एक दुआएं बहुत बड़ी चीज़ होती हैं। हर आदमी का चाहे 10 रुपये है, चाहे 100 रुपये, चाहे 500 रुपये है, वो एक दुआ है। और एक राकेश को ये लगेगा कि मेरा गांव, मेरे आसपास के गांव मेरे साथ हैं, मेरे को आशीर्वाद इन लोगों का एक हौसला बनता है कि मेरे साथ मेरे गांव, मेरे आसपास के गांव हैं और ये बहुत जल्दी हौसले से ठीक हो जाएगा। इसलिए इन सारी चीज़ों को समझते हुए आप सब ने राकेश की मदद करनी चाहिए। एक गरीब परिवार, मजदूर परिवार, किसान परिवार की मदद करनी चाहिए। और मेरी हाथ जोड़ के भाई विनती है, सारा तय हमारी झोली भी है भाई, इस बेटे की मदद करना। जय हिंद, भारत माता की जय। और बेटा भाई कोई चीज़ मारे तो कोई में जरूरत हो या नहीं है, भाई 50,000 रुपये दे दिए, हम जानते रहे, इतना पूछा ही नहीं, तन्ने जो नू लग गया ना अग भाई मेरा इसका दौरा जाना था या इसका दौरा एक बार बात करना था, फिर मेरी ज़िंदगी बने मैंने फिर टोक लिए। और जितने भी पॉलिटिशियन इन सब ने एक बात कहूँ कि भाई या छोड़ के न अक मैं के दे यार तू के देगा, जितना दे सकते हो दे के जाओ, सही है ना। तो भाई ये तो है करण का काम। और नहीं तो फिर या बकवास करण खातर खाम खाई गामा में नाइयो कि मेरी सरकार नहीं आई या मैं बना नहीं था, या भाई मन्ना बना देंगे मैं फेर कर दा सरकार तो आएगी। तो ये मैं किसी पर कटाक्ष नहीं करता, लेकिन जिन लोगों की जिम्मेवारी है, जो समाज के मुख्य धारा के लोग हैं, उन लोगों ने सामाजिक काम में जरूर आना चाहिए। और नहीं तो फिर सारी ये सरकार करे जी, मैंने गली बना दी, मैंने चौपाल करा दी, मैंने लिपा पोती करती। हमारे बच्चों को अपना बच्चा कौन माने, असली बात तो ये है। तो भाई कोई बात मेरी अगर किसी भाई ने बुरी लगी हो या मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल गई हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा। और बेटे को फिर परमात्मा ऊंचाइयाँ दे और जल्दी ठीक होकर न और गलिया में घूम कर न ऐसे ही बीमार लोगों को हम ठीक करेंगे। मैं 2 साल पहले अपने गांव में आया था, एक बुजुर्ग है, अंधी है, उसके हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे, क्या नाम उसका, और उसका बेटा अधरंग मार गया था। उसको भी मैं वो बोली भाई मेरी पेंशन नहीं बनती। मैं बोला कितनी है तेरी पेंशन? बोला मेरा नहीं 2-2.5 के दी। मैं बोले ले 1 साल की तो तेरी पेंशन यहाँ बन दी हमने 31,000 दे दिए जी। तो सारे के सारे लागेंगे जब बनेगी जी, हैं इलेक्शन में लाखों रुपया की शराब फेंके हैं। अरे बीमारी के लिए पैसा दो यार, और गंदगी क्यों भरो हो, नौजवान बच्चा ने खराब करने का ठेका ले रखा जैसे इन्हें। तो ये सारी चीज़ें हमने समझना पड़ेगा और गंदगी दूर करनी पड़ेगी। और बेटा चिंता ना करें भाई, अकेला ना मानिए, हम तेरे गल्ले हैं और समय समय पर आपसे मिलते रहेंगे। और टेलीफोन पे हमारे भाई बात कर दे रही हो, बता दे रही हो, है ना। हाँ है ना, माँ बाप हैं इनके, हम आपके भाई हैं जी, चिंता ना करो। मैं भी न्यू समझ लो कि प्रजापति परिवार का हूँ, ठीक है ना। मेरी जो भी सेवा कहोगे ना अगर भाई आड़े ही आकर मैं अड़ जाऊँगा, ठीक है। ठीक है बेटा, हाँ हौसला रख। परमा कम ज़्यादा हूँ 51 बोल रखे मैंने, हाँ दे। ले बेटा गिन लिए कि मैं कम ज़्यादा हूँ, मैंने बता दिए। लो भाई साहब लो, कोई धन्यवाद नहीं। इन पीछा ने के चाटांगे कि मैं आपस में काम भी नहीं आए तो, ठीक है ना। ये लो, और टेंशन ना लिए मेरे भाई, ठीक है ना, हौसले से लड़ाई।
हो जाएगा ठीक फिट, कोई दिक्कत को नहीं। ये तो ऐसे ऐसे बहुत लोग ऐसे हैं जो स्थिति से उबर करना बड़े बन गए, ठीक है ना, तो कोई लंबी चौड़ी बात है। क्या था भाई साहब? इस भाई के बारे में बताओ भाई, कब दिक्कत हुई है और फिलहाल क्या चल रहा है इसका अपडेट केस की? भाई पहले तो सोनू भाई, आप जितने भी भाई पत्रकार साथी यहाँ पहुँचे हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद है। और भाई इस भाई का ट्रीटमेंट की बात इसी है भाई, इस भाई की किडनी ट्रांसप्लांट होनी है। इसने पहले मेरे तो छोटा किडनी कौन देगा? किडनी इसकी माँ दे होगी भाई, जो इधर यहाँ पे बैठी थी पास में, उसने किडनी ट्रांसप्लांट करनी है। और इस भाई का ट्रीटमेंट पहले 2 दिन 3 दिन रहा था मोहाली, किडनी केयर है एक हॉस्पिटल 55 नंबर सेक्टर में, वहाँ इसको दिखाया था उन्होंने। इसका 2 दिन का खर्चा बिठा था 1.5 लाख रुपए। वहाँ से आने के बाद फिर इसको शिफ्ट करवाया ILBS हॉस्पिटल है दिल्ली के अंदर, उसमें अभी इसका ट्रीटमेंट चल रहा है। इसका एक बार इसके टेस्ट हो लिए, हमारी चाची है इसकी माता जी, उसके टेस्ट हो लिए। उसका 3 तारीख को अल्ट्रासाउंड होना है किडनी का। 3 दिन बाद? हाँ 3 तारीख को, 3 दिन रह गए। हाँ 3 दिन रह गए, तो वो उसका टेस्ट होगा, उसके बाद में फिर डॉक्टर बताओगा। कितना खर्चा एस्टिमेट बताया? खर्चा तो भाई साहब देखो 15-20 लाख रुपये प्लस भी हो जाए, नहीं तो 20-22 में भाई नू केबरा दोनों 20 से 22 भी हो उसका, 18 भी हो नहीं भाई साहब, वो तो देखो डॉक्टर ने क्लियर फाइल बनाई नहीं है। मैं बताऊं, मैं किसी हॉस्पिटल से चर्चा करके आ रहा तो 20 प्लस आओगा, उसका। माइक थोड़े 20 प्लस आओगा, 20 प्लस इसका खर्चा आना है। मतलब 25 भी हो उसका, 30 भी हो उसका। मतलब 20 प्लस लगा ले, 25 के आसपास आना है जी। और एक बताऊं जी, इसका होने के बाद तो इसको दवाई भी बड़ी लंबी जानी है जी। ऐसा नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई इसका आज ऑपरेशन हो गया, ट्रांसप्लांट होगी, इसकी दवाई नहीं चलेंगी, दवाई चलेंगी। इसकी इन्फेक्शन है वो भी कम करना है। आज तो अस्पताल में जाकर ना 10 मिनट लेटने का मतलब है हज़ारों रुपये देना। और कई तो इसे पापी हैं, ये आपकी कई बड़ी बात घनी दूर जागी, उनका मतलब है कुछ नहीं, किसी का के खराब हो रखे नहीं, उन्हें तो पीछा था मतलब है। तो के बरा किसी जगह जाकर ना आदमी गलत हाथ भी लग जा। तो भाई मैं तो एक बात कहूँगा, इन डॉक्टरों ने भी किसी की मजबूरी भी समझो यार, लेकिन आप लाखों रुपया का, करोड़ों का लोन तो फिर गरीब का महंगो काट रहे हैं सारे के सारे। मन घने हॉस्पिटल वाले से मिल लिए जो न्यू कह थे कि ये मनोजरा सच्चे मेरे याद आएगी। और आप सारे जानो इलेक्शन में मिले भी था, वो भी प्रजापत का ही था ना लड़का, 7 साल का छोरा था। सारा ही सार के हॉस्पिटल ने न्यू कह दिया कि घरा ले जा, ये भी इसमें कुछ नहीं, फाका नहीं रहा। मैं छोरन उठा के PGI चंडीगढ़ ले गया जी। अब 2-2.5 साल हो गए जमा जियो हर गलिया में हांडन लग रहा है, बल्कि कई बार वो गलती कर जाए, दवाई टाइम पर नहीं दवांदा। तो मैं ये कहूँ जी कि भाई इन अस्पतालों ने भी ये कहूँगा कि भाई इन है ना न्यू मान के न काम करे कि भाई मेरा अगर बेटा हो और फिर उसकी स्थिति हो, फिर एक बार रुपये लेके देख। और जितने हमारी वीडियो सुना उनने भी मैं एक बात कहूँगा कि सारे के सारे अपनी छाती पर हाथ धर कर देखना, अगर मेरे किसी बेटे की बीमारी हो जाए तो तेरा कितनी का अंदर अंदर तूफान वाचा है। तो आज राकेश और इस परिवार का भाई कितना तूफान मच रहा होगा आप समझ सको हो। इसलिए एक एक आदमी आड़ा आखन है, जितना भी हो सके है आप मदद जरूर करना राकेश की। बबलू की जिस तरीके से 1 करोड़ की हुई है, देखो वो भी किसी का बेटा था, बेटा तो यू भी है। और इसकी तो चौथा है, समझिए 25 लाख मैंने बता लो आप एक बार तो 200 कितनी की मदद हो रही टोटली तक भाई? टोटल 7-7.5 लाख रुपया के नज़दीक मदद होगी। हाँ अब इसके बाद तो ढूंढा उठा दे पब्लिक में, या कहूँ इसने कर करा के ना जल्दी, और इसने भाई ने जल्दी ही अपना इलाज शुरू करवा दे। इससे बढ़िया बातें कौन? राजनीतिक और भी आए हुए नॉर्मल होता है भाई, राजनीतिक और तो कोई आया को नहीं, अपने दिलबाग डांडा है। सहयोग तो भाई रणबीर लोहान का आया है, पीछा सहयोग। और भाई यह बात देख, मैं सोनू भाई आपके चैनल का माध्यम था, मैंने बहुत वीडियो इसी में अपडेट हुई हैं। ये भाई अजय भी है, विजय भी है, सारे हैं भाई। मैंने एक के बात कही थी, जो हमारे गिल्ला खड़िया है ये परिवार उसके गिल्ला खड़िया है। इसमें देखो कोई राजनीति मुद्दा तो है नहीं। एक बच्चे की जिंदगी बचाने खातर भाई रणबीर लोहान के अपना बेटा समझ के भीतर में दर्द जा गया, तो यो भाई उरे इसने 51,000 रुपये मदद करने खातर आया। और फिर भी इस भाई ने एक बात बोली, भाई आज 51,000 रुपये मैंने इसको दिए इस भाई की ज़िंदगी बचाने के लिए, अगर मैंने 5 लाख भी देने पड़ गए नहीं तो मैं इस बच्चे की ज़िंदगी बचाने खातर 5 लाख कि जितने भी जो भाई ना कि भाई आगे चले गए, कोई आया नहीं,
घने लोग गया अभी तकलीफ होगी कि भाई हम ओड़ा डाटा चले गए थे बाड़े बार बार ना जावा। तो देखो सारे के सारे अगर लगेंगे ना तो घनी बड़ी बात को नहीं। और अपने देश में एक बड़ी बीमारी है तो भाई साहब कोई घनी बड़ी बात नहीं, भिन्ना में ना, नहीं तो सोचता है कुछ नहीं, मेरा 140 करोड़ आदमी 1-1 रुपया देवा 140 इकट्ठा हो जाए, ये तो कुछ भी नहीं है। आज राकेश है, कल राकेश से देने जोगा हो जाएगा किसी न किसी बीमार ने। तो अपा कोई या प्रतिस्पर्धा भी नहीं कर दे कि भाई मन ने आज इस भाई की मदद करी और यो भाई न्यू कह मैं ये तेरे गल। मैं इस काम के लिए वोट की अपील नहीं करता, ना मैंने चंदे वोट। मैं इलेक्शन लड़ा था जब भी मैंने किसी का घर नहीं गया। मैं जैसे अपने बुढ़ाना रोड पर था एक लड़का, 7 आदमी मरे थे, उस समय भी बतेरे थे गोड्डा मोड़ इधर चले जाओ थे। हमने वहाँ जो 13 लोग उनके बच रहे थे उनके यहाँ 1 लाख रुपए दे के आया था, उसमें 2-3 साल की बात होगी। मैं उस घर में भी नहीं गया, जाके पूछ लो, दूर भी नहीं है। और मैं वोट के लिए राकेश के परिवार के पास भी कभी नहीं आऊँगा। आप अपनी मर्जी से करो मेरे लिए कुछ, मैं करूँ आपके लिए कुछ। यो काम मैं राजनीति के लिए नहीं करता। अगर यो काम मैंने राजनीति के लिए करना हो तो मैं अमेरिका में 27 लोग मैंने तो बचा दिए, एक आदमी पर 3-3 लाख रुपए बिना भी खर्चा है जोड़े, 8-8 लाख रुपए ब्याह। मैं गामा के नाम भी गड़ा दूंगा, पुंडरी दो रहे, एक तो वो तो सारे उसके थे, अपनी साइड के तो एक भी नहीं है जो अमेरिका मिला है, सारे उसी साइड के हैं, है ना। ओल हरियाणा था तो उसमें तो भाई साहब। ये काम मैं राजनीति के लिए नहीं करता, इसने जोड़ना भी मत। हाँ, जैसे भाई ने कहा कि भाई फलाना आना चाहिए, इन सारा आना चाहिए, इनका तो एक दिन का तेल भी को नहीं मिला रहे, इनका लग गए के है। जब ये इलेक्शन में तो डूंडे ठाण लग रहे हैं ना सारे, मैं भी आ गया और भी आ गए, आज मेरे पे दोहरा जा तू कि मैं ले तो आ जा भाई यू ले भाई ना इलेक्शन दारू बाननी ना कि में और आड़ा आके ना मदद कर दो हम भी का। मैं कह दूंगा आके ना यू आदमी बड़ा गजब का है भाई, मैं भी किसी दूसरी पार्टी तो हूँ, मैं ठा दूंगा 1 नंबर का आदमी है भाई। भाई इलेक्शन में 1 नंबर का आदमी नहीं है तो 2 नंबर का तो आई हो भी ना। रणबीर भाई इलेक्शन में तो नू भी कहने वाले आवे हैं मना वोट दे दे तेरा छोरा नौकरी लुवा दूंगा। अरे तू छोरा नौकरी लुआवा, जिसका छोरा मरने लग रहा है तो उसकी जिंदगी बचा ले। तो मेरा तो भाई सारे जितने भी दर्शक मीडिया के चैनल के माध्यम से देखे हैं, राजनीति से पीछे हट करके एक समाज के हित में एक आदमी इस भाई की मदद करने का काम करे ताकि इस बच्चे की ज़िंदगी बच जावे और यो भी अपने बीच में समाज के बीच में खड़े होने जोगा हो जावे। तो भाई बूंद बूंद तक घड़ा भरया करे। तो भाई सारे भाइयों का हाथ जोड़ के अपील है भाई ज़्यादा से ज़्यादा साथी जो भी इस वीडियो ने देखने लग रहा है सब्सक्राइब करें और शेयर करें और इस भाई की मदद करें। बिल्कुल। अब वो क्या अपील करना चाहोगे आप समाज से? समाज तो मेरा छोरा ज़िंदगी बचा दे भाई, यह चाहूँ मैं तो।